नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आज पंजाब में राहुल गांधी ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया और उस रैली के संबोधन के बाद आखिर के जो कुछ लाइन बोली, उन लाइनों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है और उससे बड़ी क्लैरिटी भी आई है पॉलिटिक्स में। उन्होंने कहा कि भई कोई भी अगर अपने आप को टीम में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो उसका इलाज किया जाएगा। मतलब उसका कोई जगह नहीं है। साथ मिलकर चलेंगे, यूनिटी की बात उन्होंने कही है। तो ये बड़ा संदेश है। पंजाब में एक्सपेक्टेड नहीं था कि राहुल गांधी इतनी कड़ी भाषा का प्रयोग करेंगे। खैर, इसके क्या असर होगा उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजू विलियम साहब हैं। सर नमस्कार राजू जी, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जी, राजू बताइए। जी, राहुल गांधी ने बोला महत्वपूर्ण बात है या सामान्य बात है? बेहद महत्वपूर्ण, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। और विशेष करके मल्लिकार्जुन खड़गे जो जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में ये कहना, राइट, और ये इस बात को दर्शाता है कि राहुल गांधी की पकड़ जो है वो पार्टी के ऊपर कितनी मजबूत है। और पूरे देश में राहुल गांधी जो है इस वक्त अपनी छवि एक ऐसे नेता की बना बना चुके हैं जो कि जो जो पार्टी जो लोगों को डराती है, नेताओं को डराती है, ईडी कर देती है, उनको अपने पाले में खींचती है, जो पोचिंग करती है, तो हाँ, राहुल गांधी उसके सामने जो है, मैं ये आम नजरिए की बात कर रहा हूँ। लोगों के अंदर, पंजाब के अंदर भी मैंने देखा है कि राहुल गांधी की अगर आज की तारीख में अगर उनकी रेटिंग का जो एक सर्वे करवाया जाए तो राहुल गांधी बहुत ऊपर चले गए हैं, मुझे लगता है। मैं बता रहा हूं आपको कि मेरे जानने वाले, हम भी इतने देर से पत्रकारिता कर रहे हैं पंजाब में, यहाँ नो डाउट हम सर। यही पैदा हुए हैं, यही स्कूल कॉलेज सब कुछ, ये ठीक है जी। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जो विपक्षी पार्टियां के नेता हैं पंजाब में, जिनके साथ हमारा एक बहुत अच्छा समन्वय जो है वो बना हुआ है एज अ जर्नलिस्ट, तो वो जो प्राइवेटली ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो मानने लगे हैं कि राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता स्ट्रांग। के रूप में उभर चुके हैं। ठीक है। ओह! तो वो विपक्ष का चेहरा है, पूरे भारत में वो विपक्ष का चेहरा है, ऐसा माना जाने लगा है। तो उसी के चलते राहुल गांधी को मालूम है कि भाई, मैं जो बोल रहा हूं इसका असर होगा। और हुँ, आने वाले दिनों में जिस तरीके से इस मंच का उन्होंने, वो जो राहुल गांधी की रविंद्र भाई, जो एक निर्भीक लीडर की, नेता की जो एक छवि बनी है, बन के उभरी है, तो अगर वो संसद में इतनी निर्भीकता से वो इनका सामना कर रहे हैं सत्ताधारी पक्ष का, उतनी ही निर्भीकता वो पार्टी के मसलों को लेकर भी दिखा रहे हैं। बहुत वही तो। हिम्मत चाहिए अगर, और इससे पता चलता है कि राहुल गांधी इनसिक्योर नहीं है, वो असुरक्षित नहीं है। इसीलिए वो एक पब्लिक मंच से एक जनसभा में पार्टी का मसला जो है वो लोगों के सामने रख रहे। तो उन्होंने उन्होंने बिल्कुल ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नेताओं की पार्टी नहीं है, वो उन लाखों जो करोड़ों जो वर्कर है पार्टी के, ये उनकी पार्टी है। उन्होंने आज साफ शब्दों में बोला, जितने नेता, उन्होंने कहा कि जितने आप स्टेज पे बैठे हो इनका सम्मान कीजिए, ये रीढ़ की हड्डी है, पार्टी सुप्रीम है। और पार्टी, आज राहुल गांधी ने बताया, वो नेताओं से कम, वो वर्कर से ज्यादा बनती है। तो ये एक बड़ा कड़ा संदेश, और ओपनली जो बोला है, मतलब आज उन्होंने जो नेता, ये पिछले दिनों में आपने, आपके मंच पे भी मैंने बोला है और भी लोग बोलते रहे हैं कि जिस तरीके की ये भद पिटवा रहे थे मीडिया में, ये जो गुटबाजी को लेके, अपनी अपनी निजी स्वार्थों वाली जो राजनीति को लेके ये कर रहे थे अपने आप को, कि मुख्यमंत्री का चेहरा जी ये वाला, ऐसे ऐसी चीजें चल, एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है, अंदर की बातें बाहर लीक कर दी है। तो राहुल गांधी ने उन सब को आज भरी सभा में, हजारों की तादाद में जो संख्या में लोग कांग्रेस के वर्कर आए थे पूरे पंजाब से, उनके सामने उनको नंगा कर दिया है। शरण जी, जो सही मानों में मैं शब्द इस्तेमाल करूं, आज उनको नंगा कर दिया राहुल गांधी ने। उनको बता दिया तुम्हारी औकात क्या है। वो कह रहे हैं कि ये टीम वर्कर, बिल्कुल ठीक है,
तो अगर अगर आप टीम प्लेयर की तरह काम नहीं करोगे, मिलके अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयास नहीं करोगे, तो फिर रिजर्व में बिठा देंगे हम, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ना, टिकट नहीं मिलेगी आपको, आप विधायक भी नहीं बनने लायक छोड़ेंगे हम। राहुल गांधी, मुझे लगता है कि इतना वो जमीनी जो हकीकत है, राजनीतिक जो धरातल के ऊपर जो चल रहा है पंजाब में है, उसकी उनको बिल्कुल समझ है क्या हो रहा है। उसका देखो, उन्होंने बस ये कहा नहीं है, जो अन कहा है वो ये है कि अगर आप अपने आप को सुधारोगे नहीं, पार्टी के हित को ऊपर नहीं रखोगे अपने निजी हितों से, तो कांग्रेस से बाहर जा सकते हैं। वो इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी ने देखा है कि जो बड़े कदावर नेता पिछले समय में जो पार्टी को छोड़ के कांग्रेस के बाहर गए हैं या बीजेपी में गए हैं, उनका आज बीजेपी के अंदर हाल क्या है। अभी मैं बात कर रहा था कहीं पे दूसरे मंच पे, जो सुनील जाखड़ है, अरे भाई आप सांसद रहे पार्टी के, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब विधानसभा में रहे हैं, आप विधायक रहे हैं, और आज उनकी हालत ये है कि बीजेपी ने, वो बीजेपी के भी अध्यक्ष है प्रदेश के, पंजाब के, लेकिन उनकी हालत ये है कि बीजेपी जो है केंद्रीय नेतृत्व एक कार्यवाहक जो अध्यक्ष है वो बना के भेजता, और इनको कानो कान खबर ही नहीं है सुनील जाखड़ जी को। उसके बाद यहाँ पे एक एनआरआई सम्मेलन हुआ, पहला एनआरआई सम्मेलन किया इन्होंने पंजाब में बीजेपी ने, और उस सम्मेलन का जो मुख्य चेहरा थे वो कार्यवाहक अध्यक्ष अश्विनी शर्मा है, जो पठानकोट से इनके सिटिंग विधायक है। उसके बाद जब ये अमित शाह जी की जो रैली है 14 मार्च को है, उसकी घोषणा कार्यवाहक कर रहे हैं, अध्यक्ष कर रहे हैं, ना के वो कर रहे। तो राहुल गांधी को इसके, और कमोबेश वही हालत कैप्टन अमरेंद्र सिंह की है। इतने बड़े नेता, 50 साल से राजनीति में, 2 बार क्या मुख्यमंत्री। तो बीजेपी के अंदर क्या, तो राहुल गांधी इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो अफोर्ड करते हैं ये बात कहना कि भैया अगर यहाँ पे आपका नहीं है ना, आपको पार्टी के हित में काम लिया तो बाहर का रास्ता जा सकते हैं। तो ये बात इतना बड़ा नेता तब कहता है जब उसकी पार्टी के ऊपर पकड़ हो और वो धरातल की जो राजनीति है उसको समझता हो। और उन्होंने ये बात बोल के, इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग करके पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए एक काम किया है। और आने वाले दिनों में यही दबाव कांग्रेस के वर्कर जो हैं वो अपने अपने नेताओं के बना के रखे। उन्होंने बताया राहुल गांधी ने कि कांग्रेस का वर्कर ही रीढ़ की हड्डी है, पार्टी तो वर्कर है, नेता नहीं है, ठीक है। और उन्होंने जो वर्कर जो है वो अब इन नेताओं को अपने, मतलब भी वो एक होता ना जिसे कहते हैं कि भी नेता ने लगा दिया, राहुल गांधी ने पता चल गया नेताओं को, जो वर्कर उनको पता चल गया भी ये नेता, इसको तो कल को पता नहीं टिकट भी मिलेगी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने जिसने साफ शब्दों में बोल दिया, तो मैं इसके पीछे न लगूं, मैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूं। तो एक दबाव जो आने वाले समय में लगातार बना रहेगा, और राहुल गांधी ने जितनी स्पष्टता से, और एक चीज और है अरविंद जी, वो ये है कि 22 जनवरी को जब दिल्ली में इनको बुलाया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के जो उनकी रिहाइश थी, उसपे इन्हीं सभी नेताओं को बुलाया गया था। तो उसमें भी इनको सख्त शब्दों में ताड़ना की गई थी इन्हीं सभी नेताओं को कि भैया सुधर जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि वो सुधरने वाला कोई रिपोर्ट उनको मिली नहीं है, और इसलिए राहुल गांधी ने इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पब्लिक मंच से जो है वो इनको बोला। तो यहां से पता चलता है कि ये नेता जो है अभी तक वही काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज जब जनसभा हो रही थी, राहुल गांधी शुरुआत जब भाषण की तो उन्होंने तमाम जो बड़े नेता है बड़े आदर पूर्वक इनका नाम लिया। बाजवा साहब है, चन्नी साहब है, राजा वड़िंग जी हैं, बीबी राजेंद्र कौर भट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उन सबके उन्होंने नाम दिए। और जब उनका नाम लिया चरणजीत सिंह चन्नी का, तो वो जनसभा के अंदर एक लोगों ने, मतलब एक उनके समर्थन में है, ये दिखाने की कोशिश की। तो इससे साफ पता चलता है कि चन्नी साहब अपने समर्थकों को लेकर आए हुए थे वहां पे। तो आए तो सभी सभी थे वहां पे, ठीक है। तो लेकिन इसमें कुछ नहीं, गलत बात नहीं है, हर हर का अपना अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है हर एक नेता का। लेकिन उस प्रभाव को पार्टी के हितों के ऊपर जो है जब आप लादते हो, तो उससे
आप वही चीज आपकी एक नेगेटिव बात पार्टी के लिए बन जाती है, उसमें पार्टी के लिए वो नुकसानदेह है। तो राहुल बिल्कुल, गांधी ने इसीलिए, क्योंकि ये काम शुरुआत में राहुल गांधी ने देख लिया था, राहुल गांधी पता है कि ये लोग फिर वही अपने अपने समर्थक, अपने अपने टोले उनको लेके आए हुए हैं पंजाब से सारे से, तो इसीलिए राहुल गांधी ने लास्ट में इतने कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। बिल्कुल, 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 बहुत ये मुझे इम्पोर्टेंट आपने। पता है, बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो, जानता हूं मैं सब। हम्म? जी, जी, और बिल्कुल। ये चीजें जो उन्होंने, बहुत लोग क्यास लगा रहे थे कि वहां पे 22 जनवरी की मीटिंग में क्या कहा होगा, इनको क्या कहा होगा, वर्कर हमसे भी पूछते थे, हम पत्रकार है कि जी आप बताइए, आपके पास सूचना है? तो मैंने कहा आने वाले दिनों में देख लेना क्या होगा। तो वो वो हो जो गया। बातें वहां पे जो पर्दे के पीछे कही थी, राहुल को लगा कि ये अब बात ऐसी नहीं बनेगी, ये इनको नंगा करना पड़ेगा, तो उसने कर जी, दिया। इसलिए किया कि उनको पता है कि ये अपने अपने क्षेत्र के नेता है, पार्टी से परे हटके जाके इनकी कोई औकात नहीं है। बिल्कुल। तो तो ये संगठन के लिए, ये संगठन सृजन जो है इनका अभियान, उसी का हिस्सा ही है, उसी को आगे बढ़ाया राहुल गांधी आज की जनता। जी।